हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। माय नेम इज रोहन एंड यू वाचिंग इकॉम एक्सप्रेस। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं और ये सीरीज जो चलने वाली है ये है हमारे खुद के वेबसाइट से हम लोग कैसे ऑनलाइन सेलिंग कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग मैंने बहुत दिनों पहले दोस्तों आपसे कमिट किया था कि हम लोग एक सीरीज बनाने वाले हैं जिसमें हम लोग स्टार्टिंग से लेकर एंड तक क्या क्या प्रोसेसेस इसमें इन्वॉल्व होती है अगर आपको खुद के ई कॉमर्स वेबसाइट पे ऑनलाइन सेलिंग करनी है तो ये कैसे आप कर सकते हो, इसमें क्या क्या टूल्स हम लोग यूज करते हैं, इसमें क्या क्या प्लगइन्स यूज में आते हैं, इंटीग्रेशंस क्या होता है, रेजर पे का इंटीग्रेशन, शिपिंग का इंटीग्रेशन और बहुत सारे अलग अलग टाइप के जो इंटीग्रेशन है वो कैसे हम लोग कर सकते हैं और खुद का ऑनलाइन बिजनेस कैसे कर सकते हैं बाय ओन ई कॉमर्स वेबसाइट। तो इसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ये सबसे पहला इंट्रोडक्शन वीडियो है। इसमें हम लोग डोमेन क्या होता है, होस्टिंग क्या होती है और इसको हम लोग कैसे अटैच करेंगे और लिंक करने के बाद में कौन सा अफोर्डेबल और कौन सा कन्वीनियंट प्लेटफॉर्म, रिलायबल प्लेटफॉर्म रहेगा हमारे लिए, जिसकी मदद से हम लोग अपने प्रोडक्ट्स ऐड करके हमारे खुद की वेबसाइट बिल्ड कर सकते हैं। तो सबसे पहली स्टेप आती है दोस्तों हमारे खुद के ऑनलाइन बिजनेस में, वो है खुद का डोमेन। खुद के वेबसाइट का अगर डोमेन हम लोग लेते हैं तो वो उसका नाम क्या होना चाहिए। तो नाम डिपेंड करता है, इंडस्ट्री वाइज वैरी करता है कि कौन सा हम लोग नाम ले। आप जहाँ पे भी काम करते होंगे या फिर आप कौन से भी निश में काम करते हो, कौन से भी कैटेगरी में काम करते हो, तो उससे रिलेवेंट वो डोमेन जो है वो नेम आपको लेना पड़ेगा। वो कैसे आप ले सकते हो, वो आप खुद का रिसर्च यूज़ करके, खुद रिसर्च करके अलग अलग बिजनेसेस से आइडियाज़ लेके वो आप कर सकते हो। बहुत ही सिंपल है डोमेन लेना, कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है उसमें। .in डोमेन आप ले सकते हो, .com डोमेन आप ले सकते हो या फिर कोई भी आप डोमेन ले सकते हो। जस्ट वो सूट होना चाहिए आपकी एक्चुअल बिजनेस नेचर ऑफ बिजनेस को, वो रिप्रेजेंट करना चाहिए आपके बिजनेस के आइडेंटिटी को। वो इरिलेवेंट नहीं होना चाहिए आपके बिजनेस से, बिजनेस के ऑपरेशन से कुछ अलग ही अगर है तो वो सूट नहीं करेगा, जिससे कि वो एक बायर के ऊपर भी अलग इंप्रेशंस जाता है। तो डोमेन लेने के लिए दोस्तों सबसे पहली स्टेप तो है कि आप GoDaddy पे भी जा सकते हो, एल्स आप होस्टिंगर से भी डोमेन परचेस कर सकते हो। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, होस्टिंगर एक बड़ी कंपनी है जहाँ पे आप होस्टिंग भी परचेस कर सकते हो एज वेल एज डोमेन भी परचेस कर सकते हो अपने बिजनेस के लिए। तो बहुत ही कम दाम में यहाँ पे ये सब कुछ अवेलेबल हो जाता है। दो मेन पैरामीटर्स है हमारे वेबसाइट बिल्ड करने के लिए। फर्स्ट आता है डोमेन, सेकंड आता है होस्टिंग। ये दोनों को हम लोग जब कनेक्ट करते हैं तब जाके हमारी एक वेबसाइट बिल्ड होती है। वो कौन सी भी वेबसाइट हो, वो कोई ई कॉमर्स वेबसाइट हो, वो कोई बिजनेस वेबसाइट हो या फिर वो कोई ब्लॉग की वेबसाइट हो या फिर अन्य कोई किसी भी प्रकार की वेबसाइट हो, वो हम लोग इसकी मदद से इजीली वे से कर सकते हैं। मैं समझ रहा हूँ कि आपने डोमेन फाइनलाइज कर लिया है। डोमेन आपने फाइनलाइज करने के बाद में आपको अभी होस्टिंग की तरफ जाना है। होस्टिंग क्या होता है? होस्टिंग एक प्रकार से हम लोग ऐसा समझे कि हम लोग जैसे कि लैपटॉप यूज करते हैं, डेस्कटॉप या फिर कंप्यूटर यूज करते हैं, जैसे कि हम लोग अपना जो डेटा है वो अपने स्टोर करते हैं अपने लैपटॉप में, हमारे डेस्कटॉप में। सिमिलरली होस्टिंग उस टाइप का एक सर्वर होता है जहाँ पे भी हमारा डेटा स्टोर होता है वेबसाइट का। वहाँ पे इमेजेस स्टोर होती है, वहाँ पे डेटाबेसेस स्टोर होते हैं, वहाँ पे फाइल्स क्रिएट होती है, लॉग्स क्रिएट होते हैं एक डेटाबेस में, जिस डेटाबेस को हम लोग सर्वर बोलते हैं और जिसको हम लोग होस्टिंग बोलते हैं। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। होस्टिंग कहाँ से ले? अभी देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास में मल्टीपल ऑप्शंस है। तो हम लोग WooCommerce का यूज कर सकते हैं। WooCommerce के लिए हम लोगों को होस्टिंग लेना पड़ेगा। ये हो गया एक CMS और वेबसाइट बिल्डर्स अलग अलग आते हैं। हम दो टाइप से वेबसाइट बिल्ड कर सकते हैं। एक होता है CMS और कोडिंग, ये एक आप एक साइड में पकड़ लीजिए, और एक होता है वेबसाइट बिल्डर की मदद से। अभी वेबसाइट बिल्डर्स कौन से है? लाइक आपने शॉपिफाई का नाम सुना होगा, आपने प्रेस्टाशॉप का नाम सुना होगा, आपने स्क्वायरस्पेस का नाम सुना होगा, विक्स का नाम सुना होगा, आपने इंस्टामोजो का नाम सुना होगा। तो ये क्या है? ये है एकदम सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप टेक्नोलॉजी वाले वेबसाइट बिल्डर्स, जहाँ पे हम लोग सीधा अपना डोमेन लिंक करके एक वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं विद इन 5 मिनट्स। इतना सिंपल है वेबसाइट बिल्ड करना। सेकंड जो है CMS और कोडिंग, जो मैंने आपको बोला है, एक हार्डकोर जो आती है एकदम बेसिक से, एकदम स्क्रैच से आपको अगर वेबसाइट बिल्ड करनी है ई कॉमर्स की, तो उसके लिए आपको लाखों रुपए लगेंगे। 1 लाख 1.5 लाख के आसपास आपको खर्चा आएगा ई कॉमर्स वेबसाइट बिल्ड करने के लिए। हम लोग इनिशियली क्या सोचेंगे कि हम लोगों को इन्वेस्टमेंट कम लगे बट हमारा प्रॉफिट ज्यादा हो। ठीक है, एक बार प्रॉफिट बढ़ने लगा देन उसके बाद में हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं इन आवर वेबसाइट्स, इन आवर इन्वेंटरी एंड इन ऑल अदर एस्पेक्ट्स ऑफ द बिजनेस। हम लोग इसी माइंडसेट के साथ चलते हैं कि इनिशियल बेसिस पे हम एक ट्रायल एंड एरर के लिए या फिर हम लोग एक्सपेरिमेंट पर्पस के लिए हम लोगों को अगर वेबसाइट बिल्ड करके हम इनिशियली बिजनेस स्टार्ट कर देना है, तो हम लोग एकदम चीप ऑप्शन में जाएंगे, जहाँ पे
हमारे पास एक तो वेबसाइट बिल्डर्स आ जाता है, एक आ जाते हैं CMS, दैट इज कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि जिसको हम लोग वर्डप्रेस बोलते हैं। तो एक साइड में है वेबसाइट बिल्डर्स, एक साइड में है CMS जो कि है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स। और कोडिंग में हम लोग बिल्कुल जाएंगे नहीं, बिकॉज कोडिंग में बहुत खर्चा आता है। वेबसाइट डेवलपर्स हायर करने पड़ते हैं, एक फ्रंट एंड डेवलपर रहता है, एक बैक एंड डेवलपर रहता है, एक टेस्टर रहता है। तो अलग अलग टाइप के रोल्स हमें हायर करने पड़ता है, अलग अलग एम्प्लॉयज हायर करने पड़ेंगे, जिसमें हमारा खर्चा बहुत हो जाएगा। और उससे भी कम कॉस्ट में, उससे भी 5% कॉस्ट में हमारा एक वेबसाइट बिल्ड यहाँ पे हो जाता है। तो वाई आर वी इन्वेस्टिंग सच काइंड ऑफ थिंग्स दैट वी एक्चुअली डोंट नीड। तो दोस्तों इस सीरीज में हम लोग CMS के ही बारे में बात करने वाले। जो CMS हम लोग यूज करने वाले, इसका नाम है वर्डप्रेस। वर्डप्रेस का नाम भी आपने सुना ही होगा। ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है जहां पे हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप टेक्नोलॉजी से ही वेबसाइट बिल्ड कर सकते हैं। बट वर्डप्रेस पे हमारे पास जो कंट्रोल रहता है ना दोस्तों, वो बहुत ज़्यादा रहता है एज कम्पेयर टू वेबसाइट बिल्डर्स। तो वर्डप्रेस में हमारे पास प्लगइन्स का इंटीग्रेशन, गेटवे का इंटीग्रेशन, शिपिंग का इंटीग्रेशन, हम लोग इजीली अलग अलग यूज़ केस के हिसाब से हम लोग उसमें इंटीग्रेशंस ला सकते हैं, प्लगइन्स डाल सकते हैं, जिससे कि हमारा काम बहुत इजी हो जाता है। डिजिटल मार्केटिंग के लिए, इंटीग्रेशंस के लिए, अलग अलग काम करने के लिए, अलग अलग यूज़ केसेस के हिसाब से हम लोग उस टाइप के प्लगइन्स हम लोग इंस्टॉल करते हैं और हमारा काम करते हैं। तो बहुत ही ईजी हो जाता है CMS की मदद से, जो कि है वर्डप्रेस। तो वर्डप्रेस पे ही हमारी जो वेबसाइट है computerbaba.co.in, जो कि IT प्रोडक्ट्स में डील करती है, वो भी वर्डप्रेस पे ही डेवलप्ड है। और मैं भी आपको वेबसाइट जो बताने वाला हूँ वो वर्डप्रेस पे ही बताने वाला हूँ कैसे आपको बनाना है। थर्ड स्टेप में दोस्तों ट्रेडमार्क की बात हम लोग थोड़ा सा कर लेते हैं, बिकॉज अगर आपको लगता है कि आपकी खुद की एंटिटी आपको सेफ रखनी है, आपका जो डोमेन है वो आपको सेफ रखना है, तो आप ट्रेडमार्क भी अपने डोमेन को कर सकते हो, अपने ब्रांड नेम को कर सकते हो, जिससे कि आगे जाके फ्यूचर में कुछ इशू ना हो और हमारा जो ब्रांड नेम है वो सिक्योर रहे, कोई भी इशू ना आए, कोई भी लीगल इंटरवेंशंस ना हो, जिससे कि हमें प्रॉब्लम हो आगे जाके। इसलिए आप ट्रेडमार्क अपने ब्रांड को कर सकते हो, जो कि आगे जाके हम लोग सिक्योर फील करें हमारे ब्रांड को लेके, हमारे वेबसाइट को लेके, हमारे बिजनेस को लेके। फोर्थ जो पॉइंट है दोस्तों वो है प्रोडक्ट डेटा जनरेशन। हमारे पास जो प्रोडक्ट की इन्वेंटरी अवेलेबल है दोस्तों वो है IT प्रोडक्ट्स की, जिस प्रोडक्ट का डेटा बहुत इजीली अवेलेबल है ऑन इंटरनेट। बट अगर आप ऐसे प्रोडक्ट्स में डील करते हो जिसका प्रोडक्ट का डेटा ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में आपको खुद का प्रोडक्ट का डेटा जनरेट करना पड़ेगा। आपको फोटोशूट करना पड़ेगा आपके प्रोडक्ट्स का, आपको टाइटल्स निकालने पड़ेंगे आपके प्रोडक्ट्स के, आपको प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शंस निकालना पड़ेगा, फीचर्स निकालने पड़ेंगे प्रोडक्ट के, आपके पर्टिकुलर प्रोडक्ट में क्या फीचर्स है, क्या डिस्क्रिप्शन है उसका, और क्या क्या वैल्यू ऐड करता है, क्या प्रॉब्लम सॉल्व करता है, ये आपको खुद से निकालने पड़ेंगे, या फिर कहीं पे रिसर्च करके निकालने पड़ेंगे, या फिर मैन्युफैक्चरर से लेने पड़ेंगे। जहाँ से भी आपको सूटेबल लगे वहाँ से आप लो। फोटोशूट करने के बाद में इन्फोग्राफिक्स बनाने पड़ेंगे, या फिर आप फोटोशूट करने के बाद में आप अपने प्रोडक्ट्स का बैकग्राउंड रिमूव करके आप अपने प्रोडक्ट का डेटाबेस एक रेडी करके रख सकते हो। आशा करता हूँ कि मैं आपको इतने जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, सबसे पहला है डोमेन, सेकंड है होस्टिंग, थर्ड है ट्रेडमार्क, फोर्थ है प्रोडक्ट डेटा जनरेशन। ये पॉइंट्स आपको प्रॉपर्ली समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों ये था पहला वीडियो। मुझे बिल्कुल बताइए आप कि कैसा लगा आपको ये फर्स्ट वीडियो हमारे अलग सीरीज का। इसके पहले मैंने दोस्तों अमेजोन की सीरीज कवर की है, अमेजोन मास्टरी कोर्स, जिसमें मैंने बताया आपको कि आप कैसे अमेजोन पे सेल करना स्टार्ट कर सकते हो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। सेकंड में हमने फ्लिपकार्ट पे भी कवर किया है और अलग अलग टाइप के कवर वीडियो किए हैं हमने अपने चैनल पे, बट इस टाइप का वीडियो, इस टाइप की सीरीज़ हमने अब तक कवर नहीं की है। तो ये बहुत ही फ्रेश नॉलेज है और इंडिया में अभी तक इस टॉपिक के ऊपर में किसी ने भी काम नहीं किया है। तो आप अगर नए हो इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।